नमस्कार। आज हम आपसे बात करेंगे कुछ धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं और विज्ञान के कॉम्बिनेशन को लेकर। हिंदू परंपराओं के पीछे विज्ञान का क्या महत्व है, क्या रोल है, क्या विज्ञान करना चाहता है और क्या विज्ञान कह रहा है, उससे हिंदू परंपराओं को कैसे जोड़ा जा रहा है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हाथ जोड़कर नमस्ते करना। जब हम किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते या नमस्कार करते हैं। वैज्ञानिक तर्क क्या है? जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है, एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आंख, कान और दिमाग पर पड़ता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सकें। दूसरा तर्क ये है कि हाथ मिलाने के बजाय अगर आप नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप सबको याद होगा ना कि कोरोना काल में इस पर बहुत फोकस किया गया था और कहा गया था कि हाथ मिलाने से बचें, नमस्ते करें, नमस्कार करें। अब बात आती है पीपल की पूजा। कोरोना काल में आप सबको याद होगा ना कि हर आदमी को ऑक्सीजन की जरूरत थी। हर छोटा बड़ा ऑक्सीजन के लिए मारा मारा घूम रहा था। अब यहाँ पर हम पीपल की पूजा का महत्व बताते हैं। लोग सोचते हैं कि इससे भूत प्रेत भाग जाते होंगे, जबकि वैज्ञानिक तर्क ये है कि इसकी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यही एक ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। सिर्फ एक यही ऐसा पेड़ है जो दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन प्रवाहित करता रहता है। इसलिए परंपरा बना दी गई कि हम इसके पेड़ को, पीपल के पेड़ को काटे ना, क्योंकि ऑक्सीजन कितनी इम्पोर्टेंस है, उसकी कितना आवश्यक है ऑक्सीजन, ये हम सब लोग कोरोना काल में देख चुके हैं। अब हम आते हैं कान छिदवाने की परंपरा। ये भी एक बहुत पुरानी परंपरा रही है। भारत में लगभग सभी धर्मों में कान छिदवाने की परंपरा है। वैज्ञानिक तर्क और दर्शन शास्त्री मानते हैं कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि इससे जो हमारा वोकल सिस्टम है, बोलने का संबंध है, वो सही होता है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नसों में रक्त का संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा हो जाता है। अब हम आते हैं जमीन पर बैठकर भोजन करने की परंपरा। ये भी हमारी एक भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति की एक पहचान है। वैज्ञानिक तर्क क्या है कि पलथी मारकर बैठना एक प्रकार का योग आसन है। इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त अगर दिमाग शांत हो तो पाचन प्रक्रिया अच्छी रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतरीन काम करता है। इस पोजीशन में बैठते ही खुद ब खुद दिमाग से एक सिग्नल पेट तक जाता है कि नाउ ही इज फिट, कि वो भोजन के लिए तैयार हो जाए। दक्षिण की ओर सर करके सोना। जब कोई दक्षिण की ओर सर करके सोता है तो कहा जाता है ये उल्टा है, ये गलत है, इससे भूत प्रेत का साया आ जाएगा आदि। इसलिए उत्तर की ओर पैर करके सोएं, ऐसा कहा जाता है। वैज्ञानिक तर्क क्या है? जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं, हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में सीधे सीधे आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर संचारित होने लगता है। इससे अल्जाइमर यानी याददाश्त की कमी, पार्किंसन मेंटल दिमाग से संबंधित बीमारी है या दिमाग संबंधी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, ब्लड प्रेशर तक भी इसमें बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं सूर्य नमस्कार। हिंदुओं में परंपरा है कि सुबह उठकर उगते हुए सूर्य को जल देने की परंपरा है। वैज्ञानिक तर्क क्या है? पानी के बीच से आने वाली सूर्य की किरणें जब आंखों में पहुंचती हैं तो हमारी रोशनी, आंख की रोशनी बहुत अच्छी होती है। ये उसके पीछे का कारण है। व्रत रखना, ये तो बात
हिंदू और मुसलमान सभी में है, सारे धर्मों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समूह भी है कि व्रत रखना। मुस्लिम समाज में तो पूरे पूरे महीने भर का रोजा चलता है। अब इसका वैज्ञानिक तर्क क्या है? आयुर्वेद के अनुसार व्रत करने से पाचन क्रिया यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है, और जब हम फल खाते हैं, फलाहार लेने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है, यानी उसमें जो खराब तत्व हैं वो बाहर चले जाते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि व्रत करने से कैंसर का खतरा कम होता है, हार्ट संबंधी बीमारी कम होती है, डायबिटीज होने की संभावनाएं कम रहती है आदि आदि। चरण स्पर्श करना, ये भी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है। हिंदू मान्यता के अनुसार जब भी हम अपने से बड़े से मिलते हैं तो उसके चरण स्पर्श करते हैं। ये हम बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि वे भी बड़ों का आदर करना सीखें। वैज्ञानिक तर्क क्या है? वैज्ञानिक तर्क है कि मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हाथों और सामने वाले के पैरों से होते हुए एक चक्र पूरा करती है। मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा जब हम उसके पैर छू रहे होते हैं तो वो एक सर्किल तैयार करती है। इसे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह कहते हैं। इसमें दो प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है, या तो बड़े के पैरों से होते हुए छोटे के हाथों तक, या फिर छोटे के हाथों से बड़े के पैरों तक। यानी इसका जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो उसका लाभ दोनों को मिल रहा है, जिसके पैर छू रहे हैं उसका भी और जो पैर छू रहा है उसको भी। तुलसी के पेड़ की पूजा, तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है, सुख शांति आती है। ये तो एक धार्मिक मान्यता है। वैज्ञानिक तर्क क्या है? तुलसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, हमारे जो प्रतिरोधक क्षमता है शरीर में उसको बढ़ाती है। लिहाजा अगर घर में पेड़ होगा तो इसकी पत्तियों का भी हम इस्तेमाल करेंगे, कभी चाय में डालेंगे, कभी दूध में डालेंगे। उससे क्या होगा? हमारी बीमारियां दूर होंगी, और बीमारियां तभी दूर होंगी ना जो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। अब सवाल है कि हम मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर वो स्थान है जहां पर पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। मंदिर का गर्भगृह वो स्थान होता है जहां पृथ्वी की चुंबकीय तरंगे सबसे ज्यादा होती हैं, और वहां से ऊर्जा का प्रवाह सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में अगर आप इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, मस्तिष्क शांत रहता है। आखिर हम शांति की खोज में ही तो मंदिर जाते हैं। यज्ञ या हवन करना, किसी भी अनुष्ठान के दौरान यज्ञ अथवा हवन किए जाने की हिंदू मान्यताओं में परंपरा है। वैज्ञानिक तर्क क्या है? हवन सामग्री में जिन प्राकृतिक तत्वों का मिश्रण होता है, वो कपूर है, तिल है, चीनी है आदि, इन सब का जो मिश्रण होता है उससे जलने पर जो धुआं उठता है उसके घर के अंदर के कोने कोने तक जो कीटाणु है वे समाप्त हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े दूर दूर तक भाग जाते हैं। अब एक और बात मैं आपसे कह रहा हूँ, हिंदू संस्कृति में महिलाओं को बिछिया पहनाई जाती है, ये पैरों में पहनते हैं। खास तौर से विवाहित महिलाओं को इसको पहनाने की परंपरा है। अब हम इसके वैज्ञानिक तर्क का विश्लेषण करते हैं। पैर की दूसरी उंगली में चांदी की बिछिया पहनी जाती है, और उसकी नस का कनेक्शन सीधे सीधे बच्चेदानी से होता है। बिछिया पहनने से बच्चेदानी तक पहुंचने वाला रक्त का प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है। इससे बच्चेदानी स्वस्थ बनी रहती है, और जो मासिक धर्म का पीरियड्स हैं वो नियमित रहता है। चांदी पृथ्वी से ऊर्जा को ग्रहण करती है और उसका संचार महिला के शरीर में होता रहता है। ये है उसका एक मुख्य कारण। अब आते हैं हम क्यों हम मंदिर में जब जाते हैं तो घंटा बजाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? हिंदू मान्यता के अनुसार मंदिर में प्रवेश करते वक्त घंटा बजाना शुभ माना जाता है, इससे बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। ये तो हिंदू धर्म कहता है। विज्ञान क्या कहता है? घंटे की ध्वनि से हमारे मस्तिष्क में विपरीत तरंगे जो हैं वो दूर हो जाती हैं, और इससे पूजा के लिए एकाग्रता बनी रहती है। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मन
शांत होना चाहिए, हमारी भावना शांत होनी चाहिए। हम इधर उधर से दूर हटकर सीधे सीधे जिसकी पूजा कर रहे हैं तो उसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। घंटे की आवाज 7 सेकंड तक हमारे दिमाग में इको करती रहती है और हमारा शरीर के 7 उपचारात्मक केंद्र खुल जाते हैं। हमारे दिमाग से नकारात्मक सोच भाग जाती है। एक दूसरी चीज, सूर्य ग्रहण में कहा जाता है कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही ग्रहण पर रहे सूर्य को देखना चाहिए। ऐसा क्यों है? सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर न निकलने की परंपरा के पीछे वैज्ञानिक तथ्य है। दरअसल सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से बहुत ही हानिकारक किरणें निकलती हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। इसी तरह कहा जाता है हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, क्योंकि इस समय सूरज की किरणों में भरपूर विटामिन डी होता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हम दिनों दिन तरोताजा रहते हैं, आलस हमारे पास नहीं भटकता है। घर में पूजा पाठ करते समय धूप अगरबत्ती ज्योति जलाते हैं, शंख बजाते हैं, इन सब के पीछे वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि शंख बजाने से शंख ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक की वायु से जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। अब आते हैं, अभी हमने पैर छूने की बात की थी। हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता और गुरु के पैर छूने की परंपरा है। माता पिता और बड़ों का अभिवादन करने से मनुष्य को 4 चीजें प्राप्त होती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्ध उपसेविना चत्वारतश्च वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बल। ये है उसका सूक्त वाक्य। इसलिए हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूते हैं। आज क्या हालत है कि हम धीरे धीरे अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं। नतीजतन समाज विघटन की ओर बढ़ता जा रहा है। आवश्यकता है आज कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी सभ्यताओं को और अपनी मान्यताओं को प्राथमिकता के आधार पर ग्रहण करें और आगे बढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।